तो देखिए झारखंड टेट का फॉर्म फिलअप का ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, लेकिन फॉर्म आप हड़बड़ी में गलत ना भर दें, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। गलती नहीं कीजिएगा, बाद में देखिए आपका फ़ी भी ज़्यादा है। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि सिर्फ अगर लेवल 1, 2 लेवल में अप्लाई हो रहा है, लेवल 1 और लेवल 2। गलती नहीं कीजिएगा, एक एक चीज़ पूरा सुनिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। जो गलती करते हैं बाद में समझ में आता है। तो जो लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारा समझ लीजिए, उसके बाद आप आराम से भरिए। फॉर्म भरना है, गलती नहीं भरिएगा, बाद में फिर दिक्कत हो जाता है आप लोग को। बड़ा फ़ी है, आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादा फ़ी भी लग रहा है। तो लेवल 1 सिर्फ अप्लाई करेंगे और लेवल 2 कौन करेंगे सुनिए, जो डीएलएड किए हुए हैं और साथ ही ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ग्रेजुएशन भी कर लिए डीएलएड के साथ, तो वो दोनों अप्लाई करेंगे, बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2, याद रखिएगा। लेकिन जो सिर्फ डीएलएड करके फिर इंटर ही किए हुए हैं तो वो सिर्फ लेवल 1 भरेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो सिर्फ बीएड किए हुए हैं, डीएलएड नहीं किए हुए हैं, तो बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 भरेंगे, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रहेगा कि जिनका डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों हो चुका है तो वो दोनों भरेंगे, जिनका इंटर और डीएलएड है वो सिर्फ लेवल 1 भरेंगे, और बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी गलतियाँ हो रही है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो ध्यान से देखिए, कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिए, एक एक बात को सुनते चलें आप। आपका जो है सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है बच्चों का कि यूनिक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर होना चाहिए। आप जो मोबाइल नंबर अपने फॉर्म में यूज़ किए हैं, याद रखिए कि वो किसी दूसरे का फॉर्म भरते टाइम नहीं यूज़ कीजिएगा, बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर आपका फॉर्म फंस जाएगा और उनका भी फंसेगा, दोनों का फंसेगा, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर करके आएगा। और फिर आपका ईमेल आईडी भी होना चाहिए यूनिक, मतलब जिसमें यूज़ किए तो बस उसी में यूज रखिए, कहीं और नहीं। और आधार नंबर भी आपका यूनिक होना चाहिए। एक फॉर्म भरने टाइम यूज हो गया है तो फिर आपका दूसरा जगह यूज नहीं होगा। याद रखिए आधार नंबर एकदम बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि लास्ट का 4 डिजिट वो ले रहा है, ठीक है, लास्ट का 4 डिजिट लेता है। अगर आप आधार आगे जाके रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर जो लोग ओल्ड कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो ओल्ड कैंडिडेट हैं जिनको नहीं पता है कि कैसे हमको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड निकालना है, तो उसका एक मैंने वीडियो सेपरेट बना दिया है, आप इसी चैनल में देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे जितना भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है एक बार चेक कर लीजिए, आपको जो भूल गए हैं रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड, वहाँ पे लिंक मैंने डाल दिया, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ये तीनों यूनिक रखना है। दूसरी चीज़, लेवल आपको केयरफुली चुनना है। कैसे चुनना है मैंने बता दिया, किनको लेवल 1 चुनना है, किनको लेवल 2 चुनना है। नेक्स्ट देखिए, फोटो और साइन जो आपका है 10 से 40 KB के बीच में होना चाहिए, याद रखिएगा, पहले ही बना लीजिए। और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। कौन सा? जेपीजी। बहुत सारे कैंडिडेट दूसरे फॉर्मेट में रखे हैं तो फॉर्म वहाँ पे आपका ये अपलोड होता ही नहीं है, तो याद रखिएगा जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। और फोटो आपको पता है रिसेंट होना चाहिए, अच्छा से खींचा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, और एक चीज़ और, फोटो साइन जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म लास्ट में जब आप सबमिट करते हैं ना तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा सा साइन कट जाता है, वो कटता नहीं है, लास्ट में जब एप्लीकेशन प्रीव्यू करते हैं वहाँ ठीक हो जाता है। तो फॉर्म जैसे जैसे मैं भर रहा हूँ साथ में सुनते चलिएगा, भरिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चूज़ सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली, जो आपका सब्जेक्ट है बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, है ना। सब्जेक्ट में चुनने में बहुत सारा गलती हो जा रहा है। आप एसएसटी के टीचर तभी हैं जब आप एसएसटी आपका सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। फिर आपका साइंस का टीचर और मैथ का टीचर वही भरेंगे जो साइंस या मैथ बैकग्राउंड के हैं। लेकिन जिनका हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत ये ऑनर्स रहा है तो वो लैंग्वेज टीचर में भरेंगे, याद रखिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। भले लैंग्वेज टीचर आप सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ पे, उसके बाद आपको एसएसटी का भी एग्जाम देना है, लेकिन वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे आप चुनेंगे एसएसटी टीचर। तो फॉर्म भरते टाइम मैं बताऊंगा, तो पूरा ध्यान से देखिए आप लोग। लोकल लैंग्वेज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लोकल लैंग्वेज में आपका जो लोकल लैंग्वेज पे पकड़ है वही चुनिएगा जिसपे आपका पकड़ है, क्योंकि ये इसमें भी स्कोरिंग है, 30 मार्क्स का आपका रहने वाला है, तो ये ध्यान दीजिएगा। टीचर टाइप आप देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। सहायक आचार्य में भरना है, बहुत कोई स्पेशल एजुकेटर में भी भर दे रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन का जब आप ले लिए हैं डिग्री, आप बीएड स्पेशल एजुकेशन में जब आपका रहेगा तभी भरना है, नहीं तो टीचर टाइप में आपको सहायक आचार्य भरना है। अदर स्टेट के कैंडिडेट सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो अदर साइड जहाँ फॉर्म में दिक्कत होगा वहाँ मैं बताऊँगा कि क्या भरना है आपको। झारखंड आउटसाइड इनको भरना है और ये यूआर कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। बाकी सभी जो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से भरेंगे ये यूआर कैटेगरी के अंदर आएंगे। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट देखिए पूछ रहे थे कि सर लैंग्वेज क्या रखे, क्या अच्छा रहेगा। तो देखिए आप लोग, मैं बता दूं कि नागपुरी या फिर खोरठा, ये दोनों का वीडियो पर एक बार देख लीजिए। नागपुरी के कुछ वीडियोस देख लीजिए और खोरठा के, जो आपको अच्छा लगता है आप लोग ले सकते हैं। नागपुरी और खोरठा से सिलेक्शन ज़्यादा होता है तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आप पूछोगे तो देखिए हमारे चैनल में जो है नागपुरी और खोरठा दोनों लैंग्वेज का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा। तो कुछ दिन वेट करें, 2-3 दिन का वेट करना है आपको। और यहाँ पे जो सबसे बहुत ही अच्छा कोर्स आने वाला, मैं इतना आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग जुड़ के रहें, सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि जो अपडेट आएगा बहुत अच्छा आने वाला है। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे सीरीज़ भी मिलेगा, तो उसके द्वारा आप देखिए यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, भले आप दूसरे स्टेट के हैं। तो आप लोग अदर स्टेट वालों को, मैंने कंसर्न एक अदर स्टेट वालों को फॉर्म कैसे भरना है एक और वीडियो में बताऊँगा कि अदर स्टेट वालों को क्या क्या ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे जो ऐप लिंक दिया हुआ है वो ऐप लिंक
लिंक से आप लोग सभी कोई जितने कोई भी हैं स्टेट के हैं या फिर बाहर के हैं, जरूर इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलेगा। आगे देखिए यूज़ लैपटॉप एंड कंप्यूटर, जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना तो आपको यहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करना है, क्योंकि देखिए लैपटॉप और कंप्यूटर में फॉर्म अच्छे से भराएगा, सेशन नहीं भरा पाता है फिर आपको मोबाइल से, तो वो मिस्टेक होने का डर रहता है। तो आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करेंगे और चेक ऑल फील्ड इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन आप भरते हो एक बार अच्छे से, जब लास्ट में जब सबमिट करने वाले रहते हैं 2 से 3 बार आप एक बार मिला लें, क्योंकि बहुत कोई लोग डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दे रहे हैं, तो कहीं कुछ और गलती हो जा रहा है, कहीं स्पेलिंग 1-2 छूट जा रहा है, तो पूरा अच्छे से आप लोग स्पेलिंग चेक कर लेंगे, उसके बाद ही सबमिट करेंगे। अब देखिए ये जो विज्ञप्ति आपको दिख रहा है, तो ये एडवर्टीजमेंट एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। कितना नंबर में पास है, कितने नंबर का एग्जाम होगा, वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है। मैं फॉर्म फी बता दे रहा हूँ कि 1300 रुपये आपका यूआर का लग रहा है, दोनों का लेवल का अप्लाई करते हैं, लेवल 1-2 तो 1500 लग रहा है। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिए, 700, 700, 800 लग रहा है ना। और जो फिर पिछड़ा वर्ग 1-2 है इनका फिर यहाँ पे वही सेम लग रहा है, यूआर के यूडब्ल्यूएस का भी सेम लग रहा है ना। लेकिन वही अनुसूचित जाति और जनजाति का 700 लगेगा, अगर दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो 800 रुपये लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बार अपडेट सारा देख लेना है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। उसके बाद चलिए अब हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, और जैसे जैसे मैं फॉर्म अप्लाई करूँगा आप लोग ध्यान से करते चलिएगा, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 21 मई तक मिला हुआ है, ठीक है। तो ये डेट आप लोग को ध्यान में रखना है कि 21 अप्रैल से 21 मई, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि फॉर्म आप लोग समय से ही भर देंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो देखिए जो पहले से फॉर्म भरे थे उनके लिए यहाँ पे पोर्टल में पैसा नहीं लग रहा है फिर से फॉर्म फिलअप करने के लिए, उनको फिर से लेकिन फॉर्म अप्लाई करना जरूरी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो लोग पहले फॉर्म भरे थे जेटेट का, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि फिर से फॉर्म नहीं भरना, आपको फिर से फॉर्म भरना अनिवार्य है। फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। बहुत जगह में नहीं बताया जाता तो आप फिर गलती कर देते हो, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। इसलिए मैं जितनी चीज़ें कर रहा हूँ एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखिए ये वाला जो आया नोटिस वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार बता दिया गया कि आवेदन प्रपत्र भरने के त्रुटियों के निराकरण में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में, तो आप एक काम कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, रुक जाइएगा। हेल्प डेस्क में जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आगे, हेल्प डेस्क में ईमेल, वहाँ पे आप ईमेल कर देंगे, ठीक है। कोई अगर दिक्कत में फंस जाते हैं, आपको हड़बड़ी नहीं करना है। और कोई भी त्रुटि वगैरह होता है तो आपको एडिट का टाइम दिया जाएगा जब फॉर्म आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है, लेकिन अभी गलती नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सब सही डालिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे देखिए शुल्क रहित संशोधन के लिए आपको जब हो जाएगा आवेदन पत्र भरा जाएगा आपका, फिर बाद में आपको एडिटिंग के लिए आएगा, तो ये सब ध्यान रखना है। लेकिन हाँ एक चीज़ और, जो लेवल में जो पुराने कैंडिडेट थे, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। आप सभी को फॉर्म अप्लाई करना कंपलसरी है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर लेवल चेंज करना चाहते हैं, सुनिए, पहले जैसे कि सिर्फ लेवल 1 में अप्लाई किए थे, अब लेवल 2 में भी करना है, दोनों में अप्लाई करना है, तो आपको पुराना वाला फॉर्म खोल के ओल्ड कैंडिडेट में रजिस्ट्रेशन करके, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। ओल्ड कैंडिडेट में आपको अब ऑल कैंडिडेट वाला जो आपको लॉगिन है वहाँ पे लॉगिन करना है। पहले सुनिए ध्यान से, ओल्ड कैंडिडेट में आपको लॉगिन करना है, वहाँ कंसेंट देके कैंसिल करना है फॉर्म। पहले वाला फॉर्म को कैंसिल करने के बाद फिर से फ्रेश आपको अप्लाई करना है न्यू कैंडिडेट के तौर पे। इस तरह से करके अप्लाई करना है, तब जाके आपका हो पाएगा, ठीक है। आपको फिर से पैसा देना पड़ेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ 1500 रुपये चार्ज हो जाएंगे अगर दोनों अप्लाई करना चाहते हो। और कोई तरह का करेक्शन नहीं करना है, पिछले वाला ही लेवल आपका रहेगा, तो कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो शुल्क सहित संशोधन भी और शुल्क रहित, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि जो भी देखिए आवेदित कतिपय आवेदकों द्वारा अंतराल में अतिरिक्त पैसा लिया जाएगा चयनित एग्जाम लेवल में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तब। तो जब चयनित एग्जाम लेवल में अगर जब परिवर्तन करेंगे तो पैसा लगेगा, नहीं तो फिर पैसा नहीं लग रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये करना अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो फॉर्म आपको कैंसिल होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, जो अभ्यर्थी अपने पूर्व के आवेदन प्रपत्र के एग्जाम लेवल में परिवर्तन करना चाहते हैं उनको पूर्व के आवेदन प्रपत्र को रद्द करने के लिए आवेदन प्रपत्र भरा जाना अनिवार्य। देखिए वो भी आपको रद्द करके फिर फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसके लिए 2024 में जो आप फॉर्म भरे थे उसको कंसेंट देते हुए कैंसिल करना है, मतलब उसको पहले कैंसिल कर लीजिए जो 2024 में अप्लाई किए थे, और फिर नए सिरे से आपको फॉर्म भरना है। तो ये मैं आपको बहुत ज़रूरी अपडेट दे रहा था। अब सुनिए, जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स है तो वो तो मार्क्स नहीं डाल पाते हैं अच्छे से, क्योंकि 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्क्स लग रहा है और बीएड का। तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उनको वहाँ पे क्या डालेंगे, तो वहाँ पे इनको 9999 डाल देना। ये आपको ध्यान देना है कि स्टैटिक नंबर 9999 वहाँ पे फिल कर देना है, बाद में इनसे वास्तविक डाटा ले लिया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने कवर कर लिया। और ये देखिए, ये हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, JHTET 2026, ये जो हेल्प डेस्क आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाला में ही आपको मेल करना है अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो लेट नहीं करते हैं, चलिए आपको सीधे फॉर्म भर के दिखाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि जितने भी आपके एडवर्टीजमेंट आए नोटिसेस हैं सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो नोटिस में आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिएगा। देखिए ये जो न्यू करके आ रहा है देख लेना है, यूजर मैनुअल भी पढ़ लेना। अब देखिए फॉर्म कैसे भरना है, चलिए हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए 2 तरह का आया हुआ है ना, यस आई एम रजिस्टर्ड कैंडिडेट मतलब ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए, और ये है आपका न्यू कैंडिडेट्स के लिए। तो जो लोग ओल्ड कैंडिडेट्स हैं पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं न्यू वाला में आऊँगा। ओल्ड कैंडिडेट्स को आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। देखिए तो ओल्ड कैंडिडेट्स यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन भूल गए, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट है, अगर ये दोनों आप भूल गए तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लॉगिन में मांगेगा ये दोनों, देखिए मांग रहा है ना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो अगर आपके पास नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तो ये फॉरगॉट में जाके आपको जो जो वहाँ पे मांगेगा आपको देके आपको रिकवर करना है रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड। इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है, ये वीडियो आपको अगर देखना है, अगर भूल गए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं डाल दिया हूँ, जो जो जरूरी है वो आप लोग देख सकते हैं। अगर दिक्कत होगा तो फॉरगॉट वाला आप लोग फॉलो करके आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लॉगिन में जाना है और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर। और एक चीज़ और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सभी को फॉर्म अप्लाई करना कंपलसरी है, भले आप पहले फॉर्म अप्लाई किए हो चाहे नहीं किए हो। कोई अगर लेवल नहीं भी चेंज करना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि लेवल चेंज नहीं करना है तो फॉर्म नहीं भरेंगे, नहीं, सबको फॉर्म भरना है, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। सुनिए, अब जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आ गया है तो उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। साइन इन देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, साइन इन कर लेना है कैप्चा डाल के। और हाँ, साइन इन करने के बाद जो अभी नया कैंडिडेट का जैसे मैं डालूंगा, क्योंकि सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहेगा। आपको क्या कंप्लीट रहेगा? रजिस्ट्रेशन। बाकी सारी चीज़ आपको न्यू कैंडिडेट जैसा ही भरना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जिनको लेवल चेंज नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा, जिनको लेवल चेंज नहीं करना है वो सिर्फ यही वाला फॉर्म भरेंगे और उनको पैसा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे पैसा नहीं लगने वाला है, लिखा हुआ है, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जिनको लेवल नहीं चेंज करना है उसका तो काम बन जा रहा है, उसको यहीं पे साइन इन करके उसके बाद फिर आपको जैसे जैसे फॉर्म भरते जाना है उसी तरह भर लेना है और आपको पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जिनको लेवल चेंज करना है और जिनको परेशानी है, जिनको लेवल चेंज करना है वो यहीं पर साइन इन फिर से करेंगे, लेकिन ये वाला फॉर्म कैंसिल कर देंगे। ध्यान से, ये वाला फॉर्म आपको कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल। ये वाला फॉर्म कैंसिल करके आइएगा और फिर क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हट चुका है अब आपका, अब आप यहीं पे जाके सीधे न्यू नो आई हैव नॉट अप्लाइड रजिस्टर्ड फॉर्म में जाके आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वो आपका कैंसिल हो गया है। अब आपका वो फ़ोन नंबर और वो आपका जो था आपका फ़ोन नंबर भी हट गया आपका, साथ ही साथ आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल था वो भी हट गया। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि वहाँ पर कैंसिल करने के बाद कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे अपना जो नंबर है चेंज ही कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। बहुत इनका आफत रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कर सको तो वो नंबर भी अवेलेबल रहना चाहिए आपके पास। नंबर भी अलग कर लीजिए और ईमेल जो आपके पास एक और ईमेल अगर है तो वो एक और ईमेल निकाल लीजिए, नया नंबर से रखिएगा, ईमेल रखिएगा और अपना आधार नंबर वही डालिएगा जो आपका आधार है, ठीक है। और उसी से आप लोग यहाँ पे नो आई हैव नॉट अप्लाइड करके अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए अब रुपया तो आपको पूरा सारा फ़ी तो लगी जा रहा है, 1500 लगी जा रहा है अगर आप दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इससे अच्छा है कि दोनों चेंज कर लीजिएगा। फिर आगे जाकर डुप्लीकेट नंबर का एक आ रहा था इशू, वो अब नहीं आएगा अगर इस तरह कर लेते हैं। तो नंबर चेंज कर लीजिएगा, ईमेल चेंज कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वो दोनों आपके पास अवेलेबल हो। जिनके पास 2 नंबर है अपने पापा मम्मी का डाल दीजिएगा और याद से रखिएगा कि मैंने अपने पापा का नंबर डाला, नहीं तो बहुत के बाद में भूल जाते, तो वो भी आपको ध्यान में रखना। और आधार अच्छे से डाल दीजिएगा, आधार गलत नहीं डालना। अब देखिए, अब नए कैंडिडेट और ओल्ड कैंडिडेट जिनको चेंज करना है वो सेम हो गए। तो अब वहाँ पे आपको यहाँ पे साइन इन और ओल्ड कैंडिडेट को भी जब मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ओल्ड कैंडिडेट का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो भी आप लोग देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो ये वाला वीडियो भी देख लेंगे तो काम बन जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, साइन अप में जाना है और यहाँ से साइन अप करना होगा जो न्यू कैंडिडेट है। अब यहाँ पे देखिए 3 आपका स्टेजेस में फॉर्म जाएगा। देखिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर पेमेंट आपको लगेगा। पेमेंट मैंने बता दिया कितना लगेगा, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज़ कीजिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। देखिए चैनल का इंस्टाग्राम और साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल बना दिया गया है, जो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं, दिख रहा होगा आपको। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि जेटेड से रिलेटेड बहुत ही अच्छा लैंग्वेज का कंटेंट मिलने जा रहा है, टेस्ट सीरीज आएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ऐप का लिंक भी आपको दिख रहा होगा। जो न्यू अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे फॉर्म भरेंगे, देखिए उनको साइन अप में जाना होगा। देखिए यहाँ साइन अप जाएंगे, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो साइन अप में जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 स्टेज होकर जाना होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन होगा, फिर पेमेंट आपको करना होगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप में ही फॉर्म भरना है। अगर फिर भी अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको डेस्कटॉप मोड ऑन करके करना है। फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू झारखंड टेट 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको यहाँ पे मस्ट रीड का गाइडलाइन आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिस आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना आई हैव रेड एंड यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने जितने भी नियम शर्तें थे सारी देख ली हैं, तो मैं फाइनली फॉर्म भरने के लिए आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे।
जैसे सबमिट करेंगे आपको फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा और आपका जो एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फाइनली यहाँ पे खुल के आ गया। तो ये सारे डिटेल्स आप लोग काफ़ी ध्यान से भरिएगा। ये वाला एक बार आप गलत भर देते हैं तो फिर आपको ये नहीं सुधरेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर्सनल डिटेल्स जो है बहुत ही केयरफुली भरना है, बहुत ही ध्यान से भरना है। तो देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट सबसे पहले दिया हुआ है, मतलब अभ्यर्थी का नाम सबसे पहले आपको यहाँ पे लगेगा। उसके बाद फिर पापा का नाम, माता का नाम, क्या क्या लगने वाला वो देख लीजिए। और डेट ऑफ बर्थ, वर्ग, किस कैटेगरी से आप आते हो, फिर दिव्यांग कैटेगरी, फिर यहाँ पे जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी, आधार नंबर देखिए मैंडेटरी यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है। तो एस्ट्रिक मार्क जहाँ पे भी लगा हुआ तो इंपॉर्टेंट है। तो आधार आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, सही नंबर डालिएगा आधार का। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये दोनों आपको डालना है। और फिर पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करके फॉर्म भरना है। तो चलिए फाइनली एक करके हम लोग फॉर्म भरते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट डाल देते हैं यहाँ पे पहले हम। तो मैंने नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे फादर नेम हम लोग डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कैंडिडेट का नाम डाला, उनके पापा का नाम डाला, फिर उनकी माता का नाम डाल देते हैं। उनकी माता का नाम डाल दे रहे हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ में आप लोग को सेलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ईयर सबसे पहले सेलेक्ट करना आपको, वो आसान रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, कौन से मंथ में। तो जुलाई में अगर जैसे 17 है तो 17 जुलाई ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, तब फिर डेट। उससे देखिए कैटेगरी आपको जो भी आता है वहाँ पे आप अप्लाई करना है। देखिए ये वाला ध्यान दीजिएगा, जो OBC 1 में आते हैं वो BC 1 में अप्लाई करेंगे, जो BC 2 में आते हैं 2 में करेंगे, जो EWS में आते हैं यहाँ पे करेंगे, या फिर UR में करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे और कौन कौन से प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो सभी के सभी यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आप जैसे कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो ये आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है या टिक करके चलना है, जो भी आप आते हैं। तो जनरल, अगर जनरल में आते हैं तो जनरल भरेंगे। तो चलिए अगर जिनका फॉर्म भर रहे हैं वो BC 2 में आते हैं तो BC 2 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए दिव्यांग कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा दिव्यांग कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नन में यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए जेंडर यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो जेंडर है वहाँ पे करेंगे मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो मेल यहाँ पे फिल करेंगे। रिलीजन में देख लीजिए आपका बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जितने भी यहाँ पे रिलीजन है वो आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो हिंदुइज्म। फिर देखिए नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन है तो इंडियन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए आधार नंबर आपको ध्यान से डालना है, 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो विशेष रूप से ध्यान से आपको यहाँ पे डालना है। कभी कभी होता है कि आपके प्रॉब्लम का कहीं सॉल्यूशन नहीं हो पाता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपका सॉल्व किया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब सिस्टम पे आप अगर डालते हैं लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आधार नंबर डालते हैं तो देखिए यहाँ पे ले लेता है। ये तो मैं सैंपल एंट्री कर रहा हूँ, तो ये जितने भी डिटेल्स हैं ये आपके सैंपल के लिए यूज किए जा रहे हैं, ये मॉक एंट्री है। आधार नंबर एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो आपके मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। चलिए मैं एंटर कर देते हैं। देखिए आपके फोन में आधार नंबर नहीं ले रहा था, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका आधार नंबर ले लेता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आधार यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। ये आपका सैंपल एंट्री है तो ये आपका सही नहीं है जितने भी डिटेल्स हैं, लेकिन हाँ ये आपको मैं यहाँ पे आपको सैंपल एंट्री के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको सभी डिटेल्स डालने हैं। और यहाँ पे देखिए सिस्टम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ आधार नंबर डालने में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फोन में ये आपको प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं किया। अब यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। जिस भी मोबाइल नंबर को आप डालोगे ये ध्यान रखना कि वो नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आगे के फर्दर जितने भी आपके जो होने वाले हैं सभी इसी पर आपको OTP आएंगे, या फिर आपको कोई भी डिटेल्स होगा, कोई भी अगर एग्जामिनेशन का फॉर्म आएगा या एग्जामिनेशन का कोई भी अपडेट आएगा, सारा यहाँ पे आपको अपडेट इसी नंबर पे मिलेगा। तो ये नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों चीजें आपको बहुत ही केयरफुली डालनी है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। दे रहा हूँ कि ये दोनों आपको डिटेल बहुत ही सावधानी और अच्छे से डालना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है परमानेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस के बाद यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये दोनों चीजें आपको जो डालनी है। परमानेंट एड्रेस हो गया जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ स्थायी पता है, जहाँ पे आपका परमानेंट घर है। और ये पत्राचार का पता हो गया, जहाँ से आप अपना जो भी करना चाहते हैं पत्राचार वो। तो ये अगर सेम है तो यहाँ पे आपको सेम भी आप यहाँ पे डालेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट पूछेगा परमानेंट रेसिडेंस, आपको पूछ ले रहा है झारखंड के है या फिर आउट ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड से बाहर के हो। तो ये झारखंड के तो झारखंड यहाँ पे डालूंगा, अगर आप बाहर के हो तो बाहर यहाँ पे आउट ऑफ झारखंड डालेंगे। और आउट ऑफ झारखंड डालेंगे तो फिर कौन से स्टेट से, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि कौन से स्टेट से आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे ये झारखंड से है तो इनका झारखंड में कर देता हूँ। और आगे देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। तो ये अगर आपके हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से डालेंगे। अगर आप खूंटी से हैं, गिरिडीह से है, रांची से है तो आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे। तो यहाँ पे हजारीबाग इन्होंने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 आपका जो एड्रेस है आपको डाल देना है। यहाँ पे मैं कुछ भी डिटेल्स डाल दे रहा हूँ। आप
अब यहाँ पे आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है, ठीक है। और उसके बाद अगर सेम है तो आप यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस करके क्लिक कर दोगे तो दोनों का दोनों सेम आपका यहाँ पे ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं तो दोनों जो आपका जो इधर का जो था डिटेल पूरा सेम ले लेता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा अगर सेम है तभी आपको डालना है, अगर अलग डालना है तो फिर अलग आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपको पासवर्ड जनरेट कर रहा है। पासवर्ड जनरेट करते टाइम एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपका सभी तरह के कैरेक्टर्स होने चाहिए, छोटे बड़े सभी। देखिए यहाँ पे आपको अपने खुद आ रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या मिल रहा है, देखिए द मिनिमम पासवर्ड लेंथ इज 8 कैरेक्टर्स, कम से कम 8 कैरेक्टर्स तो होने चाहिए। एक जो कैरेक्टर होगा वो लोअर केस मतलब छोटा लेटर होना चाहिए, एक आपका जो है कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए। तो देखिए मैं एक आपको मैं एग्जांपल के लिए जो दिखा दे रहा हूँ, पासवर्ड इस तरह का आप यूज कर सकते हैं, आप इस तरह से यूज कर लीजिएगा। सभी चीजें होना चाहिए, देख लीजिए 8 कैरेक्टर्स, लोअर केस लेटर होना चाहिए, फिर कैपिटल नंबर लेटर, फिर नंबर, फिर और स्पेशल कैरेक्टर, सभी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है कंफर्म पासवर्ड, ये दोनों डालना होगा। उसके बाद फिर इंटर कैप्चा करके डालेंगे। तो चलिए मैं पासवर्ड आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूं, आप अपना पासवर्ड इसी तरह से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे छोटा था तो यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि कम से कम 8 कैरेक्टर वाला डालिए, तो यहाँ फिर से मैं डालता हूँ। फिर कंफर्म पासवर्ड में फिर से आपको वही चीजें डालनी है जो चीजें आपने वहां पे डाली थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा में आपका जो आएगा जोड़ के यहाँ पे डाल देना। ध्यान दीजिएगा सभी डिटेल डालने के बाद एक बार आप यहाँ पे मिला लीजिएगा जरूर से कि सभी चीजें आपने सही से फिल किया है कि नहीं, क्योंकि मैंने फिर से बता दिया था आपको कि सभी जो डिटेल है वो आपको आगे जाके फर्दर आपके के डिटेल्स, ये डिटेल्स जो आपके हैं बाद में ठीक नहीं हो पाएंगे, करेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये डिटेल आपको जब भी डालना है तो बहुत ही सावधानी से डालना है, आगे आपका यही डिटेल एडिट नहीं हो पाता है। और एडिट के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में फॉर्म सही से डाल दें, क्योंकि एडिट के लिए आप लोग यहाँ पे उसके आश्रय नहीं रहिएगा, ठीक है, उसके आश्रित नहीं रहिएगा कि बाद में आएगा तो हम उस पर फॉर्म फिलअप करेंगे, वो सबसे बेकार होता है। अब जैसे यहाँ पे डालोगे उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आप अपना पासवर्ड सेव पासवर्ड करना चाहते जो भी है। अब देखिए वहां जैसे आप ये डालते हैं उसके बाद देखिए किस तरह का फॉर्म आपका आ जाता है। यहाँ पे आपका सभी चीजें एक बार आपको मैच करने के लिए बोलता है, इस तरह से खुल के आ जाता है जेस्टेट एग्जामिनेशन फॉर्म, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक बार आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा और फिर आपको बाद जैसे जैसे मैच करते जाएंगे यहाँ पे आपको चेकबॉक्स में टिक करते जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फादर्स नेम, माई नेम, मदर्स नेम, सभी डिटेल्स जितने भी हैं सभी आपको यहाँ पे टिक करते जाना है कि आपको मिलान करते हुए, ऊपर जितने भी हैं सबको आपको मिलान करते हुए यहाँ पे टिक करते जाना है। और सभी टिक करने के बाद फिर आई एग्री, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन है, और आपको यहाँ पे आई एग्री पे करने के बाद फिर से यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव बीन नॉट चार्ज। यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल केस पनिशमेंट केस नहीं है, यहाँ पे आई एग्री यहाँ पे ये भी करना है। और उसके बाद फिर एडिट में रजिस्ट्रेशन डाटा एडिट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो ये देखिए अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आपका ओटीपी सही जगह नहीं जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर रजिस्ट्रेशन डाटा विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉक्ड नाउ, आपका यहाँ पे सेव और लॉक हो गया। यू विल रिसीव एन ओटीपी टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे ओटीपी आने वाला, तो सेव एंड लॉक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो भी नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे ओटीपी जाने वाला है, ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है और उसके बाद फिर आपको आगे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे आप ओटीपी डाल लेंगे उसके बाद ओटीपी डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है और आपका यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। तो इस तरह से फिर आपके फोन में फिर से मैसेज आएगा और फिर आपको ओके कर देना है। इस तरह से देखिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आगे हमको फर्दर भरना है, फिल करना है और फिर फी पेमेंट करना है, जो कि ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको फुल पेमेंट फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नेम शो करेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो यहाँ पे आपको शो करने वाला है। तो इस तरह से आपको करना है। उसको फिर देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में हम जाएंगे। अब देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे लिखेगा प्लीज चूज केयरफुली द लेवल फॉर विच यू वांट टू अप्लाई। जो भी आप लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बहुत ही ध्यान से करना है। यहाँ पे देख लीजिए काइंडली चूज ऑप्शन 3, अगर आप दोनों के लिए करना चाहते हैं लेवल 1 और लेवल 2 तो आपको बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 आपको यहाँ पे चूज करना चाहिए। तो किसी को अगर सिर्फ लेवल 2 में करना है, देखिए या तो फिर जो आपके डीएलएड किए वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बीएड किए वो तो सिर्फ लेवल 2 अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं दोनों तरह के एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए अगर जिनको सिर्फ लेवल 2 में अप्लाई करना है तो वो लेवल 2 जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए उनको नोटिस आएगा एज यू आर सेलेक्टिंग लेवल 2 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यू वांट टू बी एबल टू अपीयर फॉर लेवल 1। आप लेवल 1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अपीयर नहीं हो सकते, जो एग्जामिनेशन होगा वो उसमें आप नहीं भर सकते हैं, मतलब बैठ नहीं सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लेवल 2 भर देते हैं तो आप जो लेवल 1 का एग्जाम है उसमें आप बैठ नहीं सकते हो। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर बोथ, अगर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार फिर से आपको यहाँ पे ना ये एक तरह से रिमाइंडर के तौर पे दिखा दे रहा है कि ध्यान दो, ये चीज आप भरते टाइम ये ध्यान रखना। अगर आप दोनों के लिए अगर भरना चाहते हो तो भर लो भाई, नहीं तो फिर अगर आप एक बार भर लेते हो तो फिर आप लेवल 1 के लिए नहीं बैठ सकते,
ये एक तरह से आपको यहाँ पे सूचना के तौर पे दिखा रहा है। तो चलिए ओके कर देते हैं, क्योंकि लेवल 2 इनको भरना है। अभी फिर मैं दिखाऊंगा दूसरे कैंडिडेट्स के लिए जिनको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों भरना है, वो बोथ में सेलेक्ट करके भरेंगे, और जिसको सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 भरना है तो वो लेवल 1 भी भर सकते हैं। अब देखिए, आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस, अगर आप पूछ रहा है कि अगर आप झारखंड टीचर के सर्विस के तौर पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर पॉइंट नंबर जेज नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर है तो टीचर है तो फिर देखिए किस तरह से खुलेगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे फिर आपको डालनी पड़ेगी, देख लीजिए यहाँ पे है ना, ये सभी चीजें करनी है। लेकिन अगर आपके नहीं है तो चलिए देखते हैं कि कैसे भरना है आपको। अगर आप गवर्नमेंट टीचर में नहीं है, ये आपको मैं तो देखिए इस तरह से करके भर लीजिएगा, जिनको भी आपका टीचिंग में पहले हो चुका जॉब। अगर नहीं है तो फिर देखिए यहाँ पे टीचर टाइप सारा चीज सेलेक्ट करना है कि किस तरह के टीचर आपके यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे भरना रहेगा। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे नहीं है, तो वो यहाँ पे देखिए किस तरह से फिल करेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वो आपको यहाँ पे टीचर टाइप पूछ लेगा, देख ले रहे हैं लेवल 2 में। इस तरह से अगर आपका फॉर्म खुलेगा, अगर आप पहले से टीचर है तो वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा अगर डिमांड आएगा तो, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेड बटन चूज करके आपको यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिटेल डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा लैंग्वेज 1 आप लेना चाहते हैं, लैंग्वेज 2 लेना चाहते हैं, ये फिर आपको टीचर सेम जैसा है, कोई अलग नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी सिलेक्ट करना है। लेकिन जो टीचर नहीं है वो यहाँ पे नो में क्लिक करेंगे, और नो में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी, जो आपका टीचर लेवल एप्लीकेशन कैटेगरी वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किस में आते हैं। देखिए सहायक आचार्य में करना चाहते हैं या स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य, तो देखिए अगर आपका स्पेशल एजुकेशन में नहीं है तो आप फिर सहायक आचार्य में ही यहाँ पे फिल करेंगे। और अगर आपको दूसरा चीज में अगर किसी में आप एलिजिबल है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सहायक आचार्य, तो सहायक आचार्य यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे लैंग्वेज 1, जो कि आपका कोई 2 सब्जेक्ट तो यहाँ पे चुनना ही चुनना है। तो यहाँ पे देखिए आपको या तो इंग्लिश चुन सकते हो, हिंदी चुन सकते हो, संस्कृत या उर्दू। जो कैंडिडेट वो यहाँ पे देखिए कंफर्टेबल है हिंदी और इंग्लिश के साथ, तो यही दोनों मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अगर आप संस्कृत और उर्दू के साथ जाना चाहते हैं तो ये दोनों भी आप फिल कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी 2 लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज 2 में देखिए आपको जो भी लोकल लैंग्वेज में आपका कमांड है वही आप लीजिएगा। जैसे कि जो भरने वाले हैं उनका यहाँ पे नागपुरी में है तो नागपुरी भरेंगे, जिनका पंच परगनिया में पंच परगनिया में भरेंगे, है ना, जिनका हो में भरेंगे, खोटा में भरेंगे, जिनका जिन में है कर सकते हैं। तो चलिए इनका यहाँ पे नागपुरी, तो नागपुरी में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब देखिए अदर स्टेट वाले कौन सा फॉर्म लेंगे, आप इसके लिए परेशान है तो देखिए आपको सभी लैंग्वेज में देख लेना है। लेकिन ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि नागपुरी और खोटा से ज़्यादा सिलेक्शन होता है, तो नागपुरी खोटा एक बार देख लें, जो अच्छा लगता है ले सकते हैं। इस चैनल में नागपुरी और खोटा का बहुत ही बेस्ट कंटेंट आने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कर ले अदर स्टेट वाले, और साथ ही साथ जो ऐप नीचे दिया उसको इंस्टॉल कर ले। पूछेगा लेवल 2 टीचर टाइप, है ना, कौन से टीचर टाइप के लिए आप जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं साइंस का, या फिर सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हो, या लैंग्वेज टीचर या अदर टीचर्स। अभी मैं लैंग्वेज टीचर के लिए अगर भरना है तो देखिए कैसे आएगा, तीनों के लिए मैं दिखाऊंगा। पहले लैंग्वेज टीचर के लिए देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कंपलसरी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो जा रहा है सीडीपी जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या सेलेक्ट करने आता है, या तो आप सोशल साइंस भी ले सकते हैं या फिर मैथ साइंस। ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए लैंग्वेज टीचर के लिए कि अगर इस बार आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज टीचर भरे हो तो उसके साथ साथ आप सोशल साइंस भी रख सकते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट में, या फिर मैथ साइंस भी दे सकते हो, जिसमें आपको कमांड है भर सकते हो। जनरली सीटेट में आप लोग सोशल साइंस से देते हो तो आप सोशल साइंस ही रखना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए यहाँ पे लैंग्वेज टीचर के लिए मैंने बता दिया किस तरह से भरना है। अगर सोशल साइंस के टीचर है तो देख लीजिए फिर से सीडीपी आएगा, और फिर आपको यहाँ पे सोशल स्टडीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं मैथ्स का, तो देखिए मैथ साइंस टीचर यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट में सीडीपी खुद ब खुद ले लेगा, और मैथमेटिक्स एंड साइंस यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर खुद ब खुद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हो गया उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लिक, यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मतलब बीएड कहाँ से किया, डीएलएड कहाँ से किया, ये डिटेल यहाँ पे मांगेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं लेवल 2 के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पे बीएड का आएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे देखिए किस तरह से आप बीएड कर किए हैं, ये आपको ध्यान से भरना है कि कौन सा आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप यहाँ पे आपका है, यहाँ पे देख रहे हैं मैच कर रहा है आपके साथ। तो जो भी आपको मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किसी दूसरे को सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे क्या दे रहा है देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ यहाँ पे आपने 12th पास किया है, फिर 4 साल का आपने बीएलएड किया है, तो ये आप लोग देखना है। ये आपका 4 साल का अगर है तो ये भरोगे, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने 4 साल का बीएससी बीएड किया है, ये सभी बीए बीएड या बीएससी बीएड किया, तो ये आप सिलेक्ट करोगे। जिनका हुआ है कि ग्रेजुएशन कर ली हो फिर बाद में 2 साल का फिर से की हो, अब देखिए जिनका स्पेशल एजुकेशन वो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, 8 नंबर सेलेक्ट करेंगे जिनका स्पेशल एजुकेशन है। तो देखिए जिनका जिस तरह से फिर बीएड जनरल भी आता है, तो जिनका है उनके हिसाब से देखिए यहाँ पे स्नातक की है, फिर उनके बाद प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा की है, तो ये भरेंगे। लेकिन न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक किए हैं, या फिर उसके बाद स्नातकोत्तर मतलब कि या तो फिर ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, फिर पीजी किया, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखिए एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक मतलब कि बीएड किया, जो दिनांक 11 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए। तो यहाँ पे सबसे सटीक आपके लिए यही रहेगा, मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए यही रहेगा। तो यहाँ पे आप 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड तथा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे देखिए
मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए यही ठीक रहेगा कि 50% अंकों के साथ स्नातक की हो। फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको मैच करेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फिर यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन किए हैं, फिर उसके बाद या तो फिर पीजी किए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे फिर उन्होंने बाद में बीएड कर लिया, तो उनके लिए ये वाला सेकंड नंबर मुझे सही लग रहा था। तो चलिए सेकंड नंबर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा क्राइटेरिया आपके हिसाब से मैच करता है। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो भी आपका फर्स्ट चॉइस है वो आपको जो सबसे सामने वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इनका हजारीबाग है, तो हजारीबाग अगर दिखता है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मिल नहीं रहा धनबाद डाल देता हूँ, और यहाँ पे सेकंड चॉइस में यहाँ पे इनका गिरिडीह डाल देता हूँ, और थर्ड चॉइस यहाँ पे इनका मैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए रांची किधर गए, रांची डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से अपने हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं, जो जो भी आपके हिसाब से देना है। जो फर्स्ट चॉइस रहेगा वो आप देख लीजिएगा सबसे सामने, सेकंड चॉइस जहाँ पे आपको मतलब जहाँ तीनों सामने पड़ने वाले तीनों सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में चल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सक्सेसफुली यहाँ पे आपका सेव्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ले लिया है। अगर जो दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कैसे आएगा देख लीजिए। लेवल 2 वाला एक बार देख ही लीजिए, लेवल 2 वाला ऐसे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एकेडमिक डिटेल्स डालना है। सेकेंडरी मतलब कि हो गया आपका 12th में जो आप मार्क्स लाए हैं, सॉरी 10th में जो आपका मार्क्स आया, बोर्ड कौन सा था, फुल मार्क्स क्या है, फिर ऑब्टेंड मार्क्स क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये खुद ब खुद ले लेता है। फिर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपका डालना पड़ेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया है, कौन से बोर्ड से, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं। फिर ग्रेजुएशन का फिर आपको देखिए यूनिवर्सिटी पूछेगा, फुल मार्क्स पूछेगा, और ये सारे डिटेल्स आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के भी डालने हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो। यहाँ पे देखिए मैंने जो सेलेक्ट किया था क्राइटेरिया, इसलिए यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका स्ट्रिक्ट मार्क नहीं दिखा रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन में स्ट्रिक्ट मार्क दिखा रहा है, इसलिए मैंने वो वाला सेलेक्ट किया था। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सेकंड नंबर क्यों सेलेक्ट किया था। अगर आपने सिर्फ यूजी किया है, मतलब ग्रेजुएशन किया फिर बीएड किया, तो आप ये वाला के साथ जाओगे, आपको पीजी का डिटेल्स देने यहाँ पे जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी वाला भी डिटेल यहाँ पे फिल कर दोगे, इसलिए मैंने वो फिल किया था, क्योंकि जनरली मैक्सिमम कैंडिडेट्स वही वाले आप यहाँ पे वही वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उनका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लेवल 2 में आपका यहाँ पे पूछेगा बीएड का डिटेल्स, जो आप टीचर ट्रेनिंग लिए हो ना उसका इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी डाल देना है, या बोर्ड, यूनिवर्सिटी या बोर्ड में दो जो भी डाल सकते हो। जैसे किसी ने VVU से किया तो VVU डालोगे, या फिर आपका जो भी बोर्ड है उसके हिसाब से डालना है। फिर यहाँ पे ऑल कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पे खुद ले लिया है, और सेशन यहाँ पे आपको डाल देना है कि कौन सा सेशन है आपका, 22-24 है, 23-25 है, वो आपको यहाँ डालना है। सब्जेक्ट में कुछ डालने का जरूरत नहीं, ऑल कंसर्न सब्जेक्ट खुद यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद कौन कितने मार्क्स का आपका फुल मार्क्स था, फिर यहाँ पे ऑब्टेंड मार्क्स डालना है, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और फिर ईयर ऑफ पासिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर अपियरिंग है तो अपियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको भर लेना है। यहाँ पे आपको क्या दिक्कत हो सकता है, देखिए अपियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपियरिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट अपियरिंग और पास्ट फॉर लेवल 2 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी इंस्टीट्यूट है नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपका अपियरिंग वाला का सेशन क्या रहेगा, 25-27 रहेगा या 24-26 रहेगा। अगर डिटेल नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया तो 24-26 होगा या फिर 25-27 होगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने पास कर लिया तो वो पास वाले डालेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे सारे डिटेल्स आप लोग को फिल कर लेना है, ध्यान से भरिएगा। और फिर आपने ऑब्टेंड मार्क्स जितना मार्क्स लाया है वो यहाँ पे डालिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स खुद ब खुद ले लेता है, और ईयर ऑफ पासिंग जब आपका रिजल्ट में लिखा हुआ रहता है ना कौन सा मंथ में कौन सा ईयर में आपका कंप्लीट हो गया, तो वो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग जो ईयर रहेगा आपका पासिंग का, जैसे कि आपका रिजल्ट आया आपका 10 अक्टूबर 2025, तो आपका 2025 हो जाएगा ईयर ऑफ पासिंग। तो ये चीज ध्यान से डालना है। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया आपका लेवल 2 वाले कैंडिडेट का किस तरह से खुलेगा। ठीक है, अगर आपको अवार्ड यहाँ पे लिखा है हैव यू बीन अवार्डेड PhD MPhil, अगर किया गया तो यस कर दोगे, या फिर नो सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, नहीं किया गया तो नो सेलेक्ट कर लेना है बस। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर जिनका लेवल 2 में था तो वो किस तरह से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। अब यहाँ से ध्यान देने का बात है कि जिनको दोनों के लिए फिल करना है लेवल 1 और लेवल 2, वहां देखेंगे कैसे फॉर्म फिल करेंगे हम लोग। चलिए क्या हो रहा है। अब देखिए जिनको बोथ के लिए जाना है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों फिल करना है, वो कैसे फिल करेंगे ध्यान से देखिएगा। बोथ में वो सेलेक्ट करेंगे, और बोथ में जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से पूछेगा आर यू गवर्नमेंट टीचर इन सर्विस। अगर आप सर्विस में हैं तो यस करेंगे, या तो फिर नो करेंगे। यस वाले को मैंने दिखा दिया था कि कैसे टीचर लोग को भरना है, सेम रहता है, सिर्फ आपको पूछ लिया जाता है कि आपका एजुकेशन का मतलब कि जो डिटेल है वो कैसा है, पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए नो में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अगर आप टीचर नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा लेवल 1 में टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी, और फिर लेवल 2 दोनों तरह का खुलेगा। तो यहाँ पे आपका देखिए लेवल 1 में मैंने फिर से बताया कि आप अगर स्पेशल जिस तरह से भी आपका देख लीजिए, यहाँ पे स्पेशल ट्रेन टीचर के लिए आप भरना चाहते तो ये भरेंगे, बहुत सहायक टीचर, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग भी होना चाहिए फिर सहायक शिक्षक का। ठीक है, फिर उर्दू के लिए तो यहाँ पे मैं सहायक आचार्य डाल देता हूँ, सहायक आचार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं सहायक आचार्य यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए अलग से डिग्री आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे दो सब लैंग्वेज जो आप भरना चाहते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज करना है।
चलिए मैं हटा देता हूँ। आप लोग दो कोई भी चूज कर सकते हो, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी कंफर्टेबल है। हिंदी इंग्लिश इनका कंफर्टेबल है तो ये दोनों डाल देंगे। यहाँ पे आपको लैंग्वेज 2 में जो भी आपको लोकल लैंग्वेज डालना डाल सकते हैं, जैसे नागपुरी मैंने डाला था। किसी को अगर हो पसंद है तो हो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए लेवल 1 में तो आपका यहाँ पे देखिए खुद ब खुद ले लिया है मैथ, सीडीपी, मैथ्स एंड ईवीएस। इसमें आपको कुछ चेंजेस करने ही नहीं है, कुछ चेंज होगा भी नहीं। आपको यहाँ पे लेवल 2 के लिए फिर से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे सोशल साइंस का टीचर है तो सोशल साइंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, सीडीपी खुद ले लेगा, सोशल साइंस ये खुद ले लेगा। तो कोई तरह का फॉर्म भरने में दिक्कत है ही नहीं, बहुत आसानी से भर सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया लेवल 1 का भी आ जाएगा और फिर लेवल 2 का भी आ जाएगा। लेवल 1 के लिए देख लेते हैं क्या क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे डीएलएड आपने किस प्रकार से किया है उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स आएगा। तो देखिए न्यूनतम 50% अंक के साथ आपने +2 मतलब कि 12th कर लिया है। फिर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, ये आप कर सकते हैं। तो ये आप लोग का फर्स्ट वाला ही सही है, बहुत अच्छा है। या फिर आप अगर 50% मार्क्स नहीं है, आपका 45% मार्क्स है तो उसके साथ 45% मार्क्स होना चाहिए। फिर साथ में आपका उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th आपका हो जाना चाहिए, द्विवर्षीय डिप्लोमा जो मानदंड के अनुसार हो। तो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ फिर +2 उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डीएलएड, मतलब ये तीनों अगर हो तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला डिग्री हो तब डीएलएड, अगर नहीं है तो फिर फर्स्ट सिर्फ डीएलएड है तो वो जी अपने हिसाब से देख लेना है। एक बार सारा डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से अपने टाइम भरते टाइम, ठीक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ अपने +2 किया है तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से, एक बार पूछ भी लीजिएगा टीचर से अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये विशेष शिक्षा के लिए, विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा जिनके पास स्पेशल एजुकेशन वही भरेंगे, नहीं तो फिर यही आपके लिए सबसे सही है। 50% अंकों के साथ आपने किया है +2 और उसके बाद फिर आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा कर लिया है, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। तो यही सही लग रहा है तो मैं ये डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए मैं इसे यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड वाला के लिए मैं देख लेता हूँ। तो सेकंड वाले के लिए मैंने बताया था कि 2 नंबर मुझे सही लग रहा है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के लिए। आप अपने हिसाब से देख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, अपने टीचर से या फिर कोई भी जो नॉलेज जिनके पास नॉलेज है पूछ लीजिएगा। फिर से यहाँ पे वही एग्जामिनेशन सेंटर डालना है, जो भी आपके चॉइस के यहाँ डाल देना है, 7 नेक्स्ट कर लेना है। जैसे 7 नेक्स्ट आएगा यहाँ पे सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा, ओके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से फिर आपको 12th का डिटेल डालना है। तो फिर से जल्दी से मैं देख लेता हूँ, डाल देता हूँ फॉर्म फिल करके कि जो भी आपका बोर्ड है वो जल्दी से सेलेक्ट करना है। जिनका सीबीएसई है, जैक है, वो भर सकते हैं। यहाँ पे जैक जिनका जैक भर लेंगे, फुल मार्क्स जितना मार्क्स का था 500 मार्क्स का था तो मैं 500 यहाँ पे जल्दी से डाल देता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स इनका मान लेता हूँ कि 356 आया था। तो परसेंटेज देखिए खुद कैलकुलेट कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग इनका मान लेता हूँ 2015 था, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट देखिए पूछ रहा है कहाँ से किया, तो इंटरमीडिएट भी मान लेता हूँ मैं जैक से किया। आप अपने हिसाब से अपना बोर्ड चुन लीजिएगा। फिर ये 500 मार्क्स का था और इन्होंने कैंडिडेट जो थे 3558 मार्क्स लिखा है, 358 है ना। ईयर ऑफ पासिंग कितना हो गया 2017, ठीक है। अब देखिए ग्रेजुएशन यहाँ पे इन्होंने कहाँ से किया, तो यूनिवर्सिटी जो था झारखंड के अंदर था या बाहर था वो पूछ रहा है। तो यूनिवर्सिटी इनका झारखंड के अंदर ही था। अगर आपको बाहर है तो बाहर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यूनिवर्सिटी इन झारखंड, ध्यान दीजिएगा जो यूनिवर्सिटी मतलब पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन आप जो किए वो जो यूनिवर्सिटी वो झारखंड के अंदर ही है या बाहर है। तो यूनिवर्सिटी झारखंड में, जैसे इन्होंने VBU में किया तो ये अंदर है। अगर आप नालंदा से किए हैं या फिर दूसरे जगह से किए हैं जैसे कि BHU से हो गया तो आप क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे यूनिवर्सिटी आउटसाइड झारखंड। ध्यान दीजिएगा ये चीज, ठीक है। फिर फुल मार्क्स देखिए यहाँ पे कितना था, तो कैंडिडेट का फुल मार्क्स जितना था वो यहाँ पे डाल देगा। जैसे इनका 1800 मार्क्स का था तो ये 1800 मार्क्स डाल दे रहे हैं और 1800 में इन्होंने 1690 मार्क्स लाया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स हो जा रहा है यहाँ पे मैं 1480 डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है तो 2000 यहाँ पे मैं 20 डाल देता हूँ। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन पूछ रहा है, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तो वो डाल देता हूँ, अगर नहीं किए तो नहीं डालेंगे। मैं ये सैंपल एंट्री कर रहा हूँ, ये डिटेल सही नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है ये छोड़ देंगे, यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क है भी नहीं, तो आपको फिल करना है नहीं करना है आपके ऊपर। तो यहाँ पे मैं फुल मार्क्स मान लेता हूँ 800 मार्क्स का था, ऑप्टेन मार्क्स इन्होंने 500 मार्क्स लाए और फिर ईयर ऑफ पासिंग में यहाँ पे 2022 मार देता हूँ, ठीक है। ये आपको डाल देना। फिर हैव यू बीन अवार्डेड, तो इनको अवार्ड नहीं किया गया तो नो कर देंगे, जिनको कर किया हुआ है तो यस कर देंगे। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है अपियर या पास्ट है, तो यहाँ पे ये कैंडिडेट पास कर गया तो पास्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे अपियरिंग रहेगा तो अपियरिंग डाल देंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डाल देता हूँ मैं ABC इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप अपने हिसाब से डाल देंगे। यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम पूछ रहा है तो BBU डाल देता हूँ मैं। अगर आपको रांची यूनिवर्सिटी है तो रांची यूनिवर्सिटी डालेंगे। फिर पूछ रहा है यहाँ पे तो खुद ऑल कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पे खुद आ जा रहा है। सेशन में इनका डाल देता हूँ 2000। देखिए यहाँ पे ये फोन पे फिर नहीं लेगा, जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है ना फोन में दिक्कत करता है। तो अगर सिस्टम है तो आपको अच्छा है, अगर फोन में ले लेता तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो इनका 2020-22 में मार देता हूँ, 22-24 कर देता हूँ सेशन इनका, ठीक है। सेशन देखिए ले लेता है बहुत ही अच्छे तरीके से। फुल मार्क्स कितना का था, तो ये फुल मार्क्स 2400 का था। कैंडिडेट ने लाए 1800 मार्क्स, 75%। ईयर ऑफ पासिंग में इनका डाल देता हूँ 2024 में इनको डिग्री मिल गया था, ठीक है। देख रहे होंगे आप कैसे फॉर्म फिल करना है। फिर देखिए लेवल 2,
ये मैं आपका यहाँ पे डाल रहा था डीएलएड के लिए, देखिए यहाँ पे लेवल 1 है, ठीक है, अब समझिए ये लेवल 1 के लिए था। अब लेवल 2 के लिए मैं यहाँ पे फिर से डाल देता हूँ पास, इन्होंने फिर से पास कर लिया, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पे XYZ डाल देता हूँ। इस बार जो इन्होंने यूनिवर्सिटी से किया, ये भी आपका VBU के, ये रांची यूनिवर्सिटी से कर लिया था, और रांची यूनिवर्सिटी डाल देता हूँ, ठीक है। ऑल कंसर्न सब्जेक्ट खुद ले लेगा, सेशन इनका यहाँ पे 24-26 डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपियरिंग डाल देता हूँ, क्योंकि 2026 तो अभी पूरा हुआ नहीं है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर अपियरिंग पास है तो पास डालिएगा, अपियरिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ पे फुल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, सब कुछ यहाँ पे मुझे झंझट रहा भी नहीं। अब यहाँ पे 7 नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे टाइम लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिख क्यों नहीं रहा, ये तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है 7 नेक्स्ट होने में। देखिए थोड़ा सा टाइम होने के बाद फिर आपके यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। देखिए सक्सेसफुली सेव्ड हो गया, तो ये आपका फॉर्म यहाँ तक फिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको डिटेल है, यहाँ पे फोटोग्राफ आपको डालना है, रिसेंट डालिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिर देखिए आगे जाके दिक्कत ना हो। मिनिमम साइज देखिए 10। यहाँ पे एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जेपीजी फॉर्मेट में मांग रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 जेपीजी फॉर्मेट में फोटोग्राफ और सिग्नेचर चीजें मांग रहा है जेपीजी में। और ये जो अपियरिंग सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल मांग रहा है, ये याद रखिएगा, अगर आप अपियरिंग में फॉर्म डाल रहे हैं तो ये भी आपको साथ में डालना होगा, अपियरिंग सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल, देख लो, अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं मांगेगा। तो ये 3 चीजें डालनी होंगी, और आपको देख लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए जो अपियरिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है, और सिग्नेचर और फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 10 से 40 केबी के बीच में। तो ये दोनों भरने के बाद फिर आपको सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। उसके बाद फिर देखिए फिर फाइनल सबमिट हो जाएगा, और आपके बाद फिर आपको यहाँ पे फी पेमेंट के लिए आपको लगता है आ जाएगा खुल के, ठीक है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। फोटो और सिग्नेचर आप लोग जैसे ही आप लोग अपलोड कर देते हैं और प्रीव्यू एप्लीकेशन में जैसे जाएंगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि क्लिक करना है, तो ऐसे करके सक्सेस आएगा और फिर सक्सेसफुली अपडेटेड आएगा। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग फोटो याद रखिएगा जेपीजी होना चाहिए और 10 से 40 केबी के बीच में होना चाहिए, चीज़ें ध्यान में रखना है, आपका ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक जैसे ही करेंगे, आपको आपका रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करके ऐसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप फिर जाएंगे तो रिव्यू द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स केयरफुली, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ लिख रहा है कि केयरफुली आपको सारा चीज़ चेक कर लेना है। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी पार्टिकुलर्स इंटर्ड यू मे डू सो बाय यूजिंग लेफ्ट लिंक्स। लेफ्ट का जो लिंक दिख रहा है, ये सभी लिंक से फिर जाके आप लोग एडिट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ लिख दिया है, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी पार्टिकुलर्स इंटर्ड यू मे डू सो बाय यूजिंग लेफ्ट लिंक्स बटन। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ रहेगा तभी सुधार लीजिएगा, बाद में करेक्शन का आप लोग वेट नहीं कीजिए। सारा चीज़ आप लोग मैच कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे सारा जब चीज़ मिला लेंगे, पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, सारा चेकलिस्ट यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। देखिए पहले से सब टिक हुआ आएगा, सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने फिर से डाला और एग्जामिनेशन सिटी, तो ये दोनों फिर से आपको क्लिक कर देना। और फिर इसके बाद डिक्लेरेशन में देख लीजिए आप जो है आई एग्री पे कर देना है क्लिक, और फिर यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन क्रिमिनल कॉज में फिर आई एग्री यहाँ पे टिक है तो रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर अभी भी कुछ गड़बड़ आपको लगता है तो यहाँ पे एडिट माई एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डाटा में जाना है, अगर कुछ गलती सुधारना है तो यहाँ पे करना है, ध्यान दीजिएगा, गलती अगर सुधारना है तो यहीं पे जाइएगा। और अगर आपको सब चीज़ सही लगता है तो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो जाइएगा, तो आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, सब चीज़ एक बार केयरफुली मैच आप लोग जरूर कर लीजिएगा, कुछ गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी चीज़ें फाइनली मैच कर लेने के बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे फिर से आएगा, योर एप्लीकेशन डाटा विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉक्ड नाउ, टू कंफर्म सेइंग ऑफ योर एप्लीकेशन डाटा प्लीज सेव एंड लॉक, यहाँ पे सेव एंड लॉक कर दीजिएगा। तो फिर आपका यहाँ पे देखिए इफ़ यू वांट टू मेक एनी फर्दर चेंजेस करेक्शन टू योर एप्लीकेशन डाटा देन प्लीज क्लिक ऑन द कैंसिल बटन, अगर आपको फिर से कुछ एडिट करना है तो कैंसिल में आपको जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आएगा, तो सेव एंड लॉक में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका सेव हो जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे कंप्लीट है, फी भुगतान कंप्लीट है, और फाइनली आपका जो फॉर्म है अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको अब यहाँ से कोई चीज़ आगे करने का फर्दर कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो गया है। डाउनलोड एप्लीकेशन में नीचे आपको दिखेगा हरा हरा ग्रीन में, तो वो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन अपना आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है झारखंड सीरीज, तो उस चैनल को जो लोग भी इंटरेस्टेड है जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी देख पा रहे होंगे झारखंड सक्सेस सीरीज, वहाँ पे भी जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको देख रहा होगा झारखंड सक्सेस सीरीज, तो आप लोग जुड़ जाएं सभी से।